बेटा अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है, तो इफ़ वी राइट डी ओवर डी टी लाइक दिस और यहाँ पर मान लीजिए एक्स लिखा हो, तो इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। किस है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब अगर हम किसी भी जगह डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ टी क्या होगा, वेरिएबल। टी क्या होगा, वेरिएबल होगा, और टी को छोड़कर ऑल अदर विल बी कांस्टेंट। बाकी आपके सारे कांस्टेंट्स होंगे। मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन करें, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और इसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, तो ये t यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा और बाकी इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो कांस्टेंट का काम करेंगे। ठीक है, मतलब 3 एक कांस्टेंट का काम करेगा जबकि ये वेरिएबल का काम करेगा। तो होता क्या है, हम एक डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा है a t की पावर n, तो मेरे बच्चों यहाँ t के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो t को छोड़कर बाकी यहाँ पर कांस्टेंट हैं, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लीजिए और डिफरेंशिएशन के अंदर रहने दीजिए खाली वो टर्म जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसमें होता क्या है कि जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है उसकी जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं और उस वेरिएबल से एक पावर को कम कर देते हैं, तो ये हो जाता है a n t की पावर n-1। ठीक है, उसी तरीके से जब हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए 3t स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर होगा तो 2 शुरू में आ जाएगा और 2 से एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही लिखा है 2t, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर पावर 1 होगी, तो 1 पावर शुरू में आ जाएगी और 1 में से 1 पावर माइनस हो जाएगी। ये प्योरली कांस्टेंट है 1, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन आप ज़ीरो कर देंगे। मतलब हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि अगर हम d ओवर डी टी कर रहे हैं मान लीजिए k का, तो k कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो ये हो गया 3 2 6 t की पावर 1 2 t की पावर 0, तो ये हो जाएगा 6t प्लस t की पावर 0 की वैल्यू मेरे बच्चों 1 होती है, तो इट विल बी 6t प्लस 1, मतलब किसी की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इट विल बी 6t प्लस 2। ये इसका एक डिफरेंशिएशन होगा। ये फिजिक्स के लिए हमने ये फार्मूला अगर याद कर लिया तो समझिए हमने 90% डिफरेंशिएशन फिजिक्स का संभाल लिया है एज़ पर दिस 12th और 11th क्लास। अब अगर हम डिफरेंशिएशन एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 6t प्लस 1 का होल क्यूब, तो इस होल क्यूब को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो 6 कांस्टेंट है इसको ले लेंगे बाहर, इस पूरे को हम t मान लेंगे। अगर मैं पूरे को t मान लूँ तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस टर्म को सपोज़ किया है उस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें एक बार और मल्टीप्लाई में दोबारा करना होगा। अगर हम मल्टीप्लाई में दोबारा करते हैं तो 6 3 18 t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर t वेरिएबल है, तो देखिए यहाँ पर पावर t 1 शुरू में आ गया, 0 बन जाएगा, तो 1 हो गया और 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 18t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को जो है संभाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें बस 2 फार्मूले और याद करने हैं मेरे बच्चों। d ओवर डी टी साइन t कॉस t होता है, और d ओवर डी टी अगर हम कॉस t का कर रहे हैं तो वो माइनस साइन t होता है। ठीक है,
टी की जगह मान लीजिए हमारे पास कुछ और है, तो हम उसको टी सपोज करके करेंगे और फिर टी के प्लेस पर जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन ऐसे मल्टीप्लाई में कर देंगे। और यहाँ हमने टी की पावर 1 मानी थी, तो फार्मूला टी की पावर n लगा था, ये प्योरली कांस्टेंट होने से 0 हो गया था। तो इस तरह से हम 11th और 12th की जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम 11th 12th बेस पर संभाल सकते हैं। ओके बेटा।